हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पिछले वीडियो में हम पास्ट टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ख़त्म कर चुके थे। तो आज हमारा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस चलेगा। तो इस वीडियो में ये हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस होता है, और टेंस अगर आपको नहीं आता तो फिर आप आगे के कोई भी कोर्सेस नहीं पढ़ सकते, कोई भी आगे के टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो सकती है? जैसे हिंदी वाक्य को अंत में जो हमारा मुख्य क्रिया है वो उसमें हमारा या, ई, ये, गई, ये सब आदि शब्द आते हैं। जैसे जैसे वह वह घर गई, उसने खाना खाया, वह उसने हंसा। मतलब उसमें पास्ट का मतलब भूतकाल का बोध हो। जैसे वह रोया, वह हंसा, वह खेला, मैंने दूध पिया। तो ये सब शब्द यहाँ पर आते हैं, तो जिससे हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो ये नियम बहुत ही सिंपल हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें एक वचन और बहुवचन, यहाँ पर हमें दोनों के साथ कोई कुछ ज़्यादा नहीं, बस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव ने मतलब उसमें नहीं नहीं आया है, कहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया है, तो एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है? तो जैसे गो का वेंट हो गया, कैरी का कैरीड हो गया, बाई का ब्राट हो गया, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं हमारे जिसमें सेकंड फॉर्म उसकी लगाएंगे। एक वचन चाहे बहुवचन चाहे जो हो, तो दोनों के लिए हमारा अफर्मेटिव का है। फिर यहाँ पर है निगेटिव सेंटेंसेस के। तो निगेटिव सेंटेंसेस के हम एक वचन तथा बहुवचन दोनों के साथ लगाएंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिड, जैसे वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन यहाँ पर अब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की सदैव फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर वर्ब की सदैव फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो बात करते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल इसके कैसे होंगे, क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के। तो अफर्मेटिव में मैंने क्या रूल बताया फिर से देख लेते हैं। चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का, दोनों के साथ अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और जब जब निगेटिव आ जाता है, नहीं का बोध हो, जहाँ पर नकारात्मक का बोध हो, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की सदैव फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर बात हो, जब डिड नॉट नहीं लगाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और जब डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो उसने की अंग्रेजी क्या होती है? ही। कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का, कोई दिक्कत नहीं है, ही। उसके बाद हमें क्या करना होगा? ये हमारा अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हमें लगाना होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो याद करना की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। तो लर्न की अंग्रेजी होगी लर्नड। फिर याद कर अपना पाठ, यहाँ पर हिज लेसन। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, ये पास्ट में है या किसी और टेंस में है। अगर टेंस में होगा तो दूसरा नियम लगेगा, नहीं तो अगर लिया, उसने अपना पाठ याद कर लिया, या की बात आई, मैंने बताया पहचान में। फिर है हमारा अगला वाक्य, एक सफ़ेद कुत्ता सड़क पर दौड़ा। फिर तो एक यहाँ पर करता है एक सफ़ेद कुत्ता, तो लिख देंगे ए व्हाइट डॉग, ए व्हाइट डॉग। फिर सड़क पर दौड़ा, दौड़ना की अंग्रेजी रन, और रन का सेकंड फॉर्म रैन। रैन सड़क पर, ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ा। अब हमारा अगला वाक्य क्या हो? तो मोहित ने सेब खरीदे। तो करता है हमारा मोहित, और ये टेंस ध्यान देंगे, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में खरीदे। तो जैसे मैंने बताया, जहाँ पर उस तरह का ना खरीदे मतलब खरीदे होंगे कभी, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर होगा पहले मोहित, खरीदना की अंग्रेजी बाई, बाई का सेकंड फॉर्म ब्राट,
बाट, सॉरी, मोहन बाट सेब एप्पल्स, मोहन बाट एप्पल्स। फिर उसके बाद है अगला वाक्य, शिक्षक ने यह पाठ नहीं पढ़ाया है। तो अब यहाँ पर तो हमारा नकारात्मक का बोध हुआ, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर शिक्षक की अंग्रेजी लिख देंगे टीचर। अब नहीं पढ़ाया मतलब डिड नॉट, एक वचन है या बहुवचन, डिड नॉट तो हमारा लगना ही है, डिड नॉट। अब यहाँ पर ढूंढेंगे मुख्य क्रिया, क्या मुख्य क्रिया है पढ़ाना, पढ़ाना होता है लर्न, तो सॉरी पढ़ाना रीड मतलब होता है, तो रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, तो रीड यह पाठ, दैट लेसन या दिस लेसन, सॉरी यहाँ पर टीच होगा, रीड मतलब होता है याद करना, तो यहाँ पर दिस उसके बाद लेसन। अब हमारा अगला वाक्य है, मैं घूमने कभी नहीं गया। तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी आई कभी नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब कभी वाक्य में कभी नहीं आ जाता है तो वहाँ पर डिड नॉट लगाने के बाद सहायक क्रिया, सॉरी यहाँ पर डिड नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या करना होगा, आई नेवर वॉक, घूमना की अंग्रेजी वॉक, तो मैं घूमने कभी नहीं गया, आई नेवर वॉक, या मैंने कभी नहीं घूमा, तो बात तो हमारी कुल मिलाकर वही होगी। तो यहाँ पर आई डिड नॉट नहीं लगाएंगे, आई नेवर वॉक, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर ये 5 वाक्य के लिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानकारी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।